Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. तो डूड रुको, अपने सारे ग्रूमिंग के टूल्स नीचे रखो जब तक तुम ये पूरी वीडियो देख नहीं लेते। तुम लोगों को पता है तुम लोगों को कितनी फालतू की एडवाइस मिलती है अपने सराउंडिंग्स में, चाहे वो तुम्हारे दोस्त के जरिए हो, चाहे वो तुम लोग ऑनलाइन देख रहे हो, या फिर कोई भी तुमको आके दे सकता है। आज मैं उन्हीं फालतू चीजों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो तुमको इग्नोर करनी चाहिए। सो टुडे आई एम गोइंग टू पंच देम ऑन अ फेस। फालतू की बेकार एडवाइस है वो ये है जो कि तुम्हारे दोस्त देते हैं, एक ब्रोस वो देते हैं कि जब तुम्हारे एक्ने सबके होते हैं यार एक एज में, तो तुम लोगों को अपना मुंह ज्यादा धोना चाहिए। सच बात तो ये है, अगर तुम लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हें अपना मुंह सिर्फ 2 बार धोना है, सिर्फ दिन में और रात में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितना तुम अपना मुंह धोगे, तुम अपना नेचुरल ऑयल जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, तुम्हारी स्किन को चाहिए, वो तुम स्ट्रिप कर रहे हो, हटा रहे हो। तो उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारे ब्रेन को एक अलर्ट पहुंचेगा कि मुझे और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा और तुम्हारे एक्ने प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो अब आते हैं हम टिप नंबर 2 पे, जो कि बहुत लोग तुमको देते होंगे। वो ये है, अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है तो तुम लोगों को मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना चाहिए। आर यू गाइस क्रेजी? कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा स्किन ड्राई हो या ऑयली हो, तुम लोगों को मॉइस्चराइजर जरूर करना चाहिए अपनी स्किन पे, क्योंकि वो चीज़ बहुत एसेंशियल होती है, ठीक है। बट द डील इज कि अगर तुम्हारा एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस कर रही है तुम्हारी स्किन, तो तुम लोगों को ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लेना चाहिए, जिसकी वजह से वो एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगा और तुम्हारी शाइन को भी कंट्रोल करेगा। लेस ऑयल, मोर मॉइस्चर, अमेजिंग। सो टिप नंबर 3 दैट यू शुड इग्नोर इज, जो तुम्हारे दोस्त सोच देते होंगे कि सेफ्टी रेजर शेव करते हुए ज्यादा बर्न देता है देन कार्टेज रेजर। अगर तुम लोगों के बर्न्स हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं छोटे छोटे, या फिर इनग्रोन हेयर हो रहे हैं, तो तुम लोगों को अपना कार्टेज रेजर फेंक के एक स्ट्रेट one of those. So single edge safety razor is going to give you a clean shave, क्योंकि जब तुम एक सिंगल स्ट्रोक मारते हो तो तुम्हारे दाने जो होंगे और क्या कहते हैं बम्स जो होंगे, वो इनग्रोन हेयर जो होंगे, वो सबको रिड्यूस करेगा। इसका रीज़न है, सेफ्टी रेजर में सिर्फ एक ब्लेड होता है और कार्टेज रेजर में 2, 3, 4, 18 कितने भी हो सकते हैं। इस वाले में 3 हैं, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ, जब तुम सेफ्टी रेजर से एक बार अपने स्किन पे पास करते हो शेव करते हुए, तो तुम्हारे ब्लेड सिर्फ एक बार टच होता है तुम्हारी स्किन से, ठीक है। और जब तुम इससे करते हो तो वो कितनी भी बार हो सकता है। जैसे इसमें 3 है, तो एक बार अगर तुम कर रहे हो तो 3 बार तुम ब्लेड को अपनी स्किन से पास करा रहे हो, जिसकी वजह से बम्स और इनग्रोन हेयर हो सकते हैं। ये इससे बहुत ज़्यादा स्मूथ शेव देता है, पर ये ज़्यादा बेटर है अगर तुम लोग शेव करते हो, तुम्हारे बर्न्स हैं, बम्स हैं और इनग्रोन हेयर है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा ब्लेड नहीं है। एक चीज़ का और फ़ायदा है तुम लोगों को सेफ्टी रेजर में, वो ये है कि इसके जो ब्लेड होते हैं बहुत ज़्यादा चीप होते हैं। तुम लोग डेली के बेसिस पे उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके जो होते हैं, इसके भी चीप होते हैं, ऐसा नहीं है, बट इससे और इसके कंपैरिजन में इसके बहुत ज़्यादा चीप होते हैं। चीज़ ध्यान रखना शेव करते हुए कि जब भी तुम लोग शेव करो तो अपने ग्रेन्स के साथ शेव करो, जो कि लेके आता है मेरा टिप नंबर 4। कई लोग तुम लोगों को एडवाइस देते होंगे कि जब भी तुम लोगों को शेव करना है अपनी ग्रेन्स के अगेंस्ट करना है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा बोले, देना एक घुमा के। रेड इरिटेटेड बम्पी फेस, हमेशा शेव करना उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में तुम्हारे हेयर ग्रो होते हो। अगर तुम्हारे हेयर डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं तो डिफरेंट डायरेक्शन में शेव करना। आ गए हम टिप नंबर 5 पे, जो कि बहुत ज़्यादा लोग देते हैं, ऑनलाइन भी तुम लोग बहुत जगहों पे देखने को मिलेगा। तुमने अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा कि तुम लोगों को अपने बॉडी के हेयर शेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार तुम लोग शेव करोगे उसको तो वो और ज़्यादा घने होके आएंगे। कुछ नहीं हो रहा डूड, ठीक है, उस चीज को भूल जाओ। मैंने भी अपने बचपन में कितना सुना, अपने पेरेंट्स से भी सुना, अपने दोस्तों से भी सुना, और ऑनलाइन भी बहुत जगहों पे देखा है, ठीक है। अगर तुम लोगों के बड़े भाई होंगे तो वो भी ये एडवाइस देते होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जितने तुम्हारे बाल होने वाले होंगे वो आके ही रहेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता, वो तुम्हारी जीन में है। तो इस चीज को भूल जाओ। हर किसी को एक वेल ग्रूम्ड लड़का चाहिए, ठीक है, चाहे वो तुम्हारी वाइफ क्यों ना हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, तुम्हारी मम्मी क्यों ना हो। तो कैसा लगेगा? तुमको खुद को अच्छा नहीं लगेगा, उनकी तो छोड़ ही दो। अगर तुम लोगों ने मेरे को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बेल आइकन भी दबा दो, जिससे कि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो वो तुम तक आते ही पहुंच जाएगी, तो तुम लोग अपने आप को सेक्सी, हैंडसम और कूल रख सकते हो। तो टिप नंबर 6 दैट यू शुड इग्नोर इज कि
तुम लोग अपनी मम्मी के, तुम लोग अपनी गर्लफ्रेंड के, तुम लोग अपनी वाइफ के स्किन प्रोडक्ट अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हो जबकि यू आर अ डूड। सो सारे स्किन केयर प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक जैसे नहीं बने होते। कुछ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और कुछ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार होती है। बट इससे भी हटके एक फैक्ट आता है कि जो मेंस के प्रोडक्ट होते हैं वो वुमेन्स के प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। वो इसलिए डिफरेंट होते हैं, उस चीज़ का रीज़न ये है कि हम लोगों की जो स्किन होती है वो 20% थिकर होती है डूड। मेंस एंड वुमेन्स प्रोडक्ट आर डिफरेंट। टू टेल योर वुमेन टू suck it. It's not like suck it, it's like suck it dude. So, जैसे कि हम आ गए अपनी टेरेबल मिस्टेक नंबर 7 पे, वो ये है कि यूजिंग बार सोप ऑन योर फेस। कम ऑन डूड, एज इन बार सोप और फेस वॉश में कोई डिफरेंस ही नहीं है। बार सोप जो होता है वो बहुत ज़्यादा रफ होता है, वो तुम्हारी बॉडी के लिए बना होता है, बॉडी को क्लीन करने के लिए बनता है। तुम्हारा फेस जो होता है बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, सो स्मूथ। सो तुम लोगों को एक बहुत ज़्यादा स्मूथ सॉफ्ट फेस वॉश लेना होगा, जैसे कि तुम लोगों का स्मूथ चेहरा है उसके लिए, जो कि तुम्हारे ऑयल को, मॉइस्चर को, जो नेचुरल मॉइस्चर होता है उसको स्ट्रिप नहीं कर दे। स्टेक नंबर 8 इज, जब कई लोगों की बियर्ड नहीं आती है तो वो लोग क्या करते हैं, वो बार बार अपने स्किन को शेव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है तुम लोगों को। उसी के साथ हम आते हैं टिप नंबर 9 पे, जो कि तुम लोगों को इग्नोर करनी है। वो ये है कि तुम लोगों को अपनी आईब्रोज को बिल्कुल शेव नहीं करना है। थ्रेडिंग करा सकते हो बट शेव तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो फिर जो हेयर आएंगे वो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए आएंगे, तो दैट विल नॉट लुक गुड। तुम थ्रेडिंग भी कब तक करा सकते हो, शेव भी कब तक करोगे। सो जैसे कि हम आ गए अपनी लास्ट ग्रूमिंग टिप पे, जो कि है ग्रूमिंग टिप नंबर 10, जो कि बहुत लोग तुम लोगों से बोलते होंगे कि जितना ज़्यादा तुम लोग फोम यूज़ करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा क्लोज और स्मूथ शेव होगा। डूड, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग फोम यूज़ करते हो और क्या कहते हैं अपने स्किन पे जब शेव करते हो तो उतना ज़्यादा लेस कांटेक्ट होता है, स्मूथ नहीं रहता है इसकी स्किन और इतना ज़्यादा क्लोज शेव नहीं हो पाता। तो देखो, बाहर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अच्छी भी है बुरी भी है, और उन बुरे लोगों को तुम लोगों को बिल्कुल नहीं सुनना है। तो तुम लोग मेरी सुनो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, जिससे कि अगर नई वीडियो आती है तो तुम लोगों पे पहले पहुंच जाए और तुम लोग अपने आप को सेक्सी रख सको। सो सी यू।